हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर का एपिसोड 24 जून की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। तो आज 21 जून की बात करेंगे जो कि वर्ल्ड म्यूजिक डे बनाते हैं। थीम इसका इस बार का है म्यूजिक ऑन द ट्रांजैक्शन। तो रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून 1, 3, 5, 7 ये क्या मनाते हैं? एक हो गया वर्ल्ड मिल्क डे, 3 को मनाते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 को मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और 7 को मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 को 2 चीज़ मनाते हैं, एक जो मनाते हैं वर्ल्ड ओशन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। इसके बाद 12 जून को देखते हैं तो चाइल्ड लेबर डे और 13 जून को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे बनाते हैं। और 14 को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे और 15 जून को ही हम लोग वर्ल्ड विंड डे मनाते हैं। 16 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस। इसके अलावा 18 जून को मनाते हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे और 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे। और उसी तरह हम 21 जून को मनाएं वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे मनाए हैं। इसके अलावा 21 जून को 2 चीज़ मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे और एक इंटरनेशनल वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाते हैं। और उसी तरह 23 जून को क्या मनाएं? 23 जून को संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक दिवस मनाया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। उसमें 2 स्टेट्स न्यूज़ में आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का। देखिए ये हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या है, एक योजना लेकर के आए हैं। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। तो ये योजना ध्यान रखना है कि ये मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में क्या है कि ये जो भी बच्चे लोग पढ़ाई के लिए जो भी लोन लेते हैं, उस लोन लेने के बाद क्या उसको 1% के दर पर उसको ऋण दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है 1% पे। तो शिक्षा के लिए मिलेगा 1% दर से ऋण, यानी प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के बच्चों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए 1% दर से ऋण देगी। तो याद रखना है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। अब देखिए हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर जो है शिव प्रताप शुक्ला। वहाँ का 2 कैपिटल है, एक कैपिटल शिमला और दूसरा धर्मशाला। तो शिमला जो समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल के लिए धर्मशाला है। तो ध्यान देना है कि वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड हाईएस्ट मतदाता केंद्र, ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड का विश्व का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र है हिमाचल प्रदेश का। जगह का नाम है तासी गंग। एक वहाँ का आदमी का नाम याद रखना है जिसका नाम है श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी जो है वहाँ का इम्पोर्टेंट आदमी है जो कि उसका डेथ हो चुका है। और वो जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आज़ाद भारत के बाद पहला जो है वो क्या बोलते हैं मतदाता है। तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को। वहाँ का जीआई टैग के बारे में ध्यान रखना है, जैसे कंगड़ा टी जो है वहाँ का जीआई टैग है। और वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखना है, चांबा जिला जो है ये ध्यान रखना है, जो कि 100वां हर घर जल बन चुका है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है, ये भी ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश जो है मुक्त है किस चीज़ का? तंबाकू मुक्त है, एलपीजी हर घर में वहाँ है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर जो कि चामुंडा देवी मंदिर है। और साथ ही साथ जो है वहाँ का नेशनल पार्क ग्रेट हिमालय, पीन घाटी और इंदिरा किली यहाँ का नेशनल जो है पार्क है। तो ये सब बातें सारा ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। आज हम वर्ल्ड न्यूज़ में देखेंगे क्या, ओमान के बारे में देखेंगे। तो ओमान क्या है कि जैसे कि हम लोग इस बार मनाए हैं 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे के दिन क्या हुआ कि पहला एक ऐसा कंट्री है जो कि अपने देश में योगा को प्रमोट करने वाला देश बना है। तो कौन सा देश है? ओमान। ओमान पहला कंट्री बना है जो कि योगा को प्रमोट किया है इंटरनेशनल योगा डे के दिन में। बात करते हैं ओमान का, तो ओमान का कैपिटल है मस्कट, करेंसी है ओमानी रियाद। इसके साथ हम जो एक्सरसाइज करते हैं उस एक्सरसाइज का नाम है ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, नासिर अल एक्सरसाइज और अल नगाह। ये एक्सरसाइज हम लोग वहाँ उसके साथ करते हैं। और एनपीसीआई जो हमारे देश का जो पेमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो कैनरा बैंक के साथ मिलकर के ओमान देश में ही क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट का साझेदारी किया है। तो ये सब सारा बात ओमान से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो आज का अपॉइंटमेंट जो है हम लोग देखेंगे अलीबाबा कंपनी के बारे में। तो अलीबाबा कंपनी जो है वो चाइनीज़ कंपनी है। इसके फाउंडर कौन है? जैक मा। ये जो है इसके फाउंडर हैं जैक मा है। और कल जो है इसके सीईओ बने हैं, वो सीईओ का नाम क्या है? इडीवू। इडीवू जो है यहाँ के क्या है? सीईओ है। तो ध्यान देना है अलीबाबा कंपनी के जो सीईओ बने हैं इडीयू और इडीवू। और इसका जो स्थापना कब होता है? इसका स्थापना है 1999 में, हेडक्वार्टर चाइना में है। और अगर पूछा जाए
कि सीईओ जो है वो तो ये अलीबाबा के हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ट्विटर के भी सीईओ बने हैं। वो ट्विटर के सीईओ कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो। तो ध्यान रखना, लिंडा याकारिनो और इडीयू ये दोनों सीईओ हैं। तो एक सीईओ हो गए अलीबाबा के और दूसरे सीईओ हो गए ट्विटर के। बुक की बात करते हैं तो बुक में देखेंगे हम लोग आज इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, जो कि 1947 से लेकर के 1977 की बात किया जा रहा है। ध्यान में रखना है, ए.के. भट्टाचार्य का नाम जो कि ये किताब लिखे हैं, वो किताब का नाम क्या है? इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। मतलब कि इस बुक में वो सारे मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर का जिक्र किया गया है जो आज़ाद भारत के बाद अपने योगदान के थ्रू हमारे देश का फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रॉन्ग किए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, ए.के. भट्टाचार्य का नाम। उसी तरह एक है गस्ट अमिट डस्ट, ये बुक लिखा गया है किसका? आनंदा भूषण के द्वारा। तो ये सब बात ध्यान में रखें। स्पोर्ट्स में बात करते हैं फुटबॉल के बारे में कि फुटबॉल में क्या देखेंगे, ये जो है नीदरलैंड में अभी कुछ दिन पहले जो है यूईएफए नेशंस लीग 2022-2023 ये खेला गया है। तो यूईएफए नेशंस लीग जो कि नीदरलैंड में हुआ है, उसके विनर कौन है? स्पेन, और इसके विनर स्पेन है। तो स्पेन कुछ दिन पहले जो है हम और भी एक चीज़ के विनर रहे हैं जो कि था फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में हुआ था और उसके विनर है स्पेन। तो ध्यान रखना, स्पेन जो है फुटबॉल में दो चीज़ में भी विनर है, एक विनर जो है यूईएफए नेशंस लीग में और दूसरा फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हुआ था, उसके विनर स्पेन रहे हैं। और भी फुटबॉल के बारे में देखेंगे कि हीरोज इंटरकॉन्टिनेंटल कप अभी हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इंडिया के अंदर भुवनेश्वर में हीरोज कॉन्टिनेंटल कप हुआ है जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा खिलाया गया है। तो इसमें फाइनल जो हुआ कलिंगा स्टेडियम में हुआ है, जिसके विनर इंडिया ही है और हारने वाला टीम जो है लेबनान है। तो एक्चुअली ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो होता है 4 देश के बीच में होता है। वो देश कौन है? इंडिया, लेबनान, सीरिया और तजाकिस्तान, ये 4 देश के बीच में होता है। तो ये चारों देश आपस में खेलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कप, जो कि इस बार के विनर इंडिया है। और सबसे पहला बार अगर बात करें तो सबसे पहला बार जो है यहाँ के जो विनर थे वो इंडिया ही थे 2018 में। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए यूएफए चैंपियंस लीग भी हुआ, यूएफए चैंपियंस लीग जो कि विनर थे मैनचेस्टर सिटी और हारने वाले टीम जो थे वो ये हो गया इंटर मिलान जो कि इटली के टीम थे। तो देखिए यूएफए के बात करते हैं तो यूएफए जो है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन होता है। इसके अलावा और भी क्या, तो फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप के बारे में ध्यान में रखना जो कि अर्जेंटीना में हुआ है। इसके विनर कौन है? उरुग्वे, और इसके हारने वाले टीम जो इटली के हैं, क्या नाम है? इटली के हारने वाली टीम है। अब इस टीम में इस अंडर-20 वर्ल्ड कप में जो गोल्डन बॉल मिला है किसको मिला है? थियागो अल्माडा को मिला है, अर्जेंटीना के प्लेयर है, और गोल्डन बूट मिला है नाइजीरिया को। साथ साथ अगर बात करें तो मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब जो है वो प्रीमियर लीग टाइटल जीते हैं। मैनचेस्टर सिटी जो है ये प्रीमियर लीग टाइटल जीते हैं और ला लीगा का टाइटल जो भी जीते हैं कौन? बार्सिलोना। लियोनेल मेसी भी नाम में थे तो उसको मिला है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को मिला है वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और एक फुटबॉलर का नाम याद रखना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगीज के हैं, वो क्या किए? अल नसर फुटबॉल क्लब को ज्वाइन कर लिए जो साउथ अफ्रीका की फुटबॉल टीम है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं फीफा। तो फीफा जो है 1904 में जो हो गया वो इसका क्या हुआ कि स्थापना हुआ, हेडक्वार्टर जूरिख स्विट्जरलैंड में है और उसके चेयरमैन जो है जियानो इन्फांटो, ये ध्यान में रखना है। और भुवनेश्वर में इस बार सबसे पहला बार इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप खेला गया है, तो ये ध्यान रखना है। जिसका विनर कौन थे? जिसके विनर इंडिया ही थे। तो ये सब सारी बात फुटबॉल से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 7 में आज एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखिए माइंड क्वेस्ट ये हम लोग एक्सरसाइज किए हैं मंगोलिया के साथ। इसके साथ हिंदू अमेरिकन समिट अभी कुछ दिन पहले हुआ था। ठीक है, ये अमेरिका में ही हुआ था। एशियन टूरिज्म फोरम 2023 कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। कोमोडो 2023 में हम लोग बात किए थे, 4th मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज था जो कि इंडिया जो इंडोनेशिया के साथ पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ अगर बात करें तो ऑपरेशन CBG हुआ था, शक्ति और सुरक्षा, अरब ओशियन में इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इक्विरिन एक्सरसाइज जो मालदीव के साथ किए थे, तो मालदीव के साथ जो एक और एक्सरसाइज किए थे वो एक्सरसाइज क्या था? वो एक्सरसाइज का नाम था एकथा एक्सरसाइज। तो याद रखना है मालदीव के साथ एक्सरसाइज हम लोग
किए हैं। बढ़ते हैं आगे, नंबर 8 अवार्ड की बात करते हैं। तो आज के नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम है डॉक्टर टेड्रोस गिब्रेयेसुस। ठीक है, ये इनको मिला है क्या, आईओसी की तरफ से ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है, ऑनर किया गया है। ठीक है, तो आईओसी क्या होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल ओलंपिक कमेटी, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल कमेटी के द्वारा जो है डॉक्टर टेड्रोस गिब्रेयेसुस को मिला है क्या, ऑनर, ओलंपिक ऑर्डर का ऑनर दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 के समय ये जो ओलंपिक का गेम करवाए हैं, इसी के योगदान के लिए इनको जो है दिया गया है ये अवार्ड। ओलंपिक क्या था, पेरिस, और इनको जो है चीफ गेस्ट के रूप में भी आमंत्रित किया गया है, जो कि समर ओलंपिक होने वाला है, जिसके नाम से पेरिस ओलंपिक भी उसको कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसका स्थापना हुआ है 23 जून 1894। इसलिए हम हर साल 23 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 23 जून को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी मनाते हैं। और यहाँ का हेडक्वार्टर क्या है, लुज़ेन, स्विट्जरलैंड। इसके अलावा यहाँ का चेयरमैन थॉमस बैच। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्या नाम है, डॉक्टर टेड्रोस, शॉर्ट में आपको याद रखना है, डॉक्टर टेड्रोस भी बोल सकते हैं, जो कि आईओसी के द्वारा इनको मिला ओलंपिक ऑर्डर। सलमान रुश्दी के बारे में तो पता ही होगा, इनको 3-4 अवार्ड अभी तक मिल चुका है। एक जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड, पेन अमेरिका अवार्ड, इनका इंपॉर्टेंट बुक याद रखना है, विक्टर सिटी। इंडिया फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट और एशिया फर्स्ट में हम लोग देख लिए थे। मोटो जीपी जो भारत में होने वाला है, कहाँ, उत्तर प्रदेश इसको ऑर्गेनाइज करने वाला है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। चाइना के बारे में पता है, JF-22 जो है ये कि हाइपरसोनिक विंड टनल जो है निर्माण किया है। श्रीलंका के साथ हम लोग MV एक्सप्रेस स्टार्ट किए हैं। और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो क्या था, MV गंगा विलास, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है ऑबिचुअरी, क्वेश्चन नंबर 10 में ऑबिचुअरी, ब्रांड एम्बेसडर, मिनिस्ट्री, एयरलाइंस, इंश्योरेंस, न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की बात करेंगे। तो न्यूज़पेपर में देखेंगे टाइम मैगजीन की बात करेंगे। तो टाइम मैगजीन में क्या है कि टाइम मैगजीन के द्वारा जो है इंडियन एक्ट्रेस जिनका नाम है दीपिका पादुकोण, जिसको हम ग्लोबल स्टार टैग दिया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। तो यह ध्यान में रखना है, टाइम मैगजीन के द्वारा क्या किया गया है कि इंडियन एक्ट्रेस को एक फीचर दिया गया, उसके कवर के पास, उसके कवर में उसका फोटो दिया गया, किसका, दीपिका पादुकोण को, जिसको ग्लोबल स्टार का टैग दिया गया है। अगर बात करें तो टाइम मैगजीन और भी पहले 2022 में व्लादिमीर जो जेलेंस्की है वो उनको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 में रैंक रिपोर्ट की बात करेंगे। रैंक या रिपोर्ट या इसके अलावा जो हम लोग इसमें इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रैंक से रिलेटेड। तो रैंक में आज देखेंगे क्या, हुरून रिपोर्ट 2022 आया। हुरून रिपोर्ट 2022 आया है, जिसमें इंडिया का 500 कंपनी को इंक्लूड किया गया है, जिसमें टॉप कंपनी जो इंडिया का आया है रिलायंस आया है, और सेकंड है TCS, और थर्ड जो है HDFC। यही हुरून रिपोर्ट में यही बताया गया, वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट पीपुल के बारे में बताया गया है, जिसमें टॉप 10 में पहला नंबर पे जो है टेस्ला कंपनी का है, एलन मस्क। तो ये बात ध्यान रखना है। उसमें 12 में हम लोग बैंक या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे इसमें, आज बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक चीज बात करते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में क्या है कि इसका एक ब्रांच, एक रीजनल ऑफिस जो कि साउथ एशिया में लगाया जा रहा है, और साउथ एशिया में भी कहाँ, ये न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एक रीजनल ऑफिस सेटअप किया गया है। ये किस लिए सेटअप किया गया है, क्योंकि ये विकास के सहयोग, तकनीक सहायता प्रदान करने के लिए ये रीजनल ऑफिस को सेटअप किया गया है। तो बात करते हैं यूनिवर्सल पोस्टल ऑफिस यूनियन की। तो इसकी स्थापना जो है ट्रीटी ऑफ बर्न के द्वारा जो है 1874 में इसका स्थापना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, बर्न, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए न्यू दिल्ली में ये तो एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्या है, रीजनल ऑफिस है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का भी क्या है, ऑफिस है न्यू दिल्ली में। तो ये सब सारी बात आपको ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों कल के एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।